आरसीबी आईपीएल के अंदर पहली बार जीती थी 18 साल बाद, जो कि पूरे शहर के अंदर ये जश्न को मनाया जाता है, जिसके अंदर 11 लोगों की जानें चली जाती हैं और 75 लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। आइए हम ये बात करते हैं, पूरी फुल इनसाइड स्टोरी की तरफ लेके चलते हैं कि जब आरसीबी 18 साल बाद ये पहली बार जीती थी, जो जिस जश्न में के अंदर इतने ज़्यादा लोगों की जो कैपेसिटी सिर्फ 35,000 थी और बल्कि 10 गुना ज़्यादा लोग वहाँ पर शामिल हो जाते हैं, यानी कि 3.5 लाख लोग जब एक ही जगह पर प्लेस पर हो जाते हैं, जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 35,000 थी। तो कहीं ना कहीं तो कमी हुई है, और उस कमी का जिम्मेदार आखिर कौन है? कुछ लोगों ने कहा था कि आरसीबी जो टीम है इसकी ये जिम्मेदारी थी और इसी की वजह से ये भगदड़ होती है, जिसकी वजह से 11 लोगों की जान चली जाती है। सवाल करना आपका हक है, लेकिन किसी को एकदम कहना ये चीज़ सही नहीं है। तो आइए हम इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। 3 ऐसी गलतियाँ बताएंगे जो हुई हैं, यानी इस भगदड़ के अंदर अगर इस भगदड़ को या तो रोका जा सकता था या फिर पूरी तरह से इसको टाला जा सकता है, जिसकी वजह से 11 लोगों की जानें नहीं जाती। आप ये समझें कि आपके लिए आपका फैमिली ज़रूरी है और आप फैमिली के लिए आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही जो 11 लोग गए हैं उनके लिए भी उनकी फैमिली ज़्यादा ज़रूरी थी और वो फैमिली के लिए वो ज़रूरी थे, यानी कि अब उन 11 लोगों को तो वापस नहीं ला के जाया सकता। लेकिन आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? पूरी वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। उसके अंदर वहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ थी, तो आइए हम इस भीड़ को देखने के बाद आप समझ लेते हैं। ये वीडियो आप क्लिप से देखें, देन इसके बाद आप समझ सकते हैं वहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ थी। आप ये चीज़ समझिए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी जहाँ पर इसकी कैपेसिटी सिर्फ 35,000 थी। वहाँ जब 3.5 लाख लोग मौजूद हो जाते हैं तो कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी होगी, यानी कि जिसकी कैपेसिटी इतनी थी। तो ये भगदड़ जो होने की जो रीज़न होता है, एक ये रीज़न ही होता है कि जहाँ की सिर्फ कैपेसिटी 35,000 है और आप वहाँ बुला लो 10 लाख लोग, इतना ज़्यादा। तो ये जो है 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि 3.5 लाख लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो ये कहीं ना कहीं तो कुछ जिम्मेदारी होनी बनती है। तो आखिर इस जिम्मेदारी जो कौन लेगा और इसका जिम्मेदार कौन होगा जिसकी वजह से भगदड़ होती है, तो हम डिटेल के अंदर बात ये कर लेते हैं। वेडनेसडे के अंदर एम चिन्नास्वामी के अंदर स्टेडियम के अंदर ये एक भगदड़ होती है, जहाँ पर 11 लोगों की मौतें हो जाती हैं, 75 लोग बुरी तरीके से जख्मी होते हैं। 3 जून अहमदाबाद नरेंद्र मोदी ये स्टेडियम था जहाँ पर आईपीएल के अंदर फाइनल के अंदर आरसीबी को जीत हासिल हुई थी। पंजाब के खिलाफ में मैच था। अब ये बात ये कर लेते हैं, इंडिया के अंदर T20 के अंदर जब 18 साल बाद ये जश्न को जब मनाया जा रहा था, क्योंकि आरसीबी 18 साल बाद पहली बार आईपीएल के अंदर जीती थी। तो हम ये बात ये कर लेते हैं कि विराट कोहली ने कहा था कि हम पूरे देश में जब हम आरसीबी हम जीते हैं तो हम पूरे शहर के अंदर, अपने पूरी सिटीज़ के अंदर इस जश्न को मनाएंगे। उसके बाद में ये होता है कि 4 जून को आरसीबी अहमदाबाद जो होता है उससे आई थी बेंगलोर के अंदर, क्योंकि बेंगलोर की ये टीम है। तो वहाँ जब रवाना होने के बाद में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर ये ओपन बस परेड को रखा जाता है, यानी कि अब आप जो इसमें परेड करेंगे इसमें ओपन रखा जाएगा। लेकिन वहाँ की जो पुलिस होती है, इस पुलिस जो होती है इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा देती है कि अगर ओपन बस परेड रखते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और उन्होंने खतरे को पहले ही भाप लेता वहाँ की पुलिस ने कि इन फ्यूचर के अंदर जब ये होगा ओपन परेड के अंदर तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ी हो सकती है या भगदड़ हो सकती है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान जान माल का हो सकता है। लेकिन ओपन बस परेड को जब कैंसिल करा दिया गया था तो वहाँ फिर उसके बाद के अंदर फिर विराट कोहली की तरफ से जो ये टीम होती है आरसीबी, उसकी तरफ से आता है कि 5 बजे हम घरेलू स्टेडियम के अंदर एक समारोह रखेंगे, हमें वहाँ पे हम एक सेलिब्रेशन रखेंगे। यही वो गलती थी जहाँ के अंदर 35,000 लोगों की यहाँ पे कैपेसिटी होने के बाद में फिर भी वहाँ के लोगों से आ जाते हैं 3,50,000, कम से कम 10 गुना लोग वहाँ पर आ जाते हैं। एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हो जाते हैं और ये भीड़ बढ़ती जाती है। जब ये ट्विटर पे अपनी पोस्ट करते हैं और ये वेबसाइट पे जाते हैं और ये आती है कि हम 5 बजे घरेलू स्टेडियम के अंदर करेंगे। उसके बाद वहाँ ये कह दिया जाता है कि जो ये पार्क के अंदर फ्री रखा जाएगा, वहाँ के जितने भी लोग आएंगे उसके अंदर किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएंगे। तो सबसे पहले ये हमें बात ये जब ओपन परेड के अंदर जब पुलिस ने कहा दिया था कि इस पर पाबंदी लगा देते हैं ताकि वहाँ पर कोई भगदड़ होना नहीं चाहती, लेकिन उसके बाद के अंदर आरसीबी ने फिर कहा था कि हम एक समारोह रख रहे हैं घरेलू स्टेडियम के अंदर, यानी कि दूसरी 2 पॉइंट ये आपको समझने चाहिए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। जब ओपन परेड को कैंसिल करा दिया गया तो आपको परेड रखने की क्या जरूरत है। उसके बाद जब आरसीबी जो था उसको जो टीम थी वहाँ के जो सीएम थे उसको मिलना था ताकि उनका भी अपना उनको वेलकम देना और उनको पूरी तरह से शाबाशी देना ये काम रह जाता। अब 3.5 लाख लोग जब एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं जिनकी कैपेसिटी सिर्फ 35,000 होती है, तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। एक लोग झलक देखने के लिए आरसीबी की टीम के लिए देखने के लिए इतने ज़्यादा बेताब होते हैं, अलग अलग आप देख सकते हैं। ये वीडियो आप क्लिप्स आपको देखने के बाद काफ़ी आपको समझ में आ जाएगी इस चीज़ से आपसे क्या लग रहा है। जब
टीम की जब सेलिब्रेशन जो थी पूरी इनसाइड स्टेडियम में चल रही थी, यानी कि अंदर की तरफ में तो इस टीम के जो लोग थे वहाँ सेलिब्रेशन कर रहे थे, लेकिन बाहर जब भगदड़ होती है और इतनी ज़्यादा भगदड़ हो जाती है कि इस भगदड़ के अंदर बचना बहुत लोगों का मुश्किल होता जा रहा है, यानी कि जो गिर गया उसका उठना बहुत ज़्यादा नामुमकिन होता जा रहा था। उसके अंदर 11 लोगों की मौत हो जाती, 75 लोग जख्मी हुए थे। आप ये बात देख रहे हैं, जब भगदड़ हो जाती है तो आप अपनी उसके अंदर भगदड़ के अंदर कैसे अपनी जान बचा सकते हैं। भगदड़ जब हो जाती है तो आप ये देखें कि आप बीच में हैं या बहुत आप आउटसाइड में, यानी आप भगदड़ से आप हो सके तो किनारा कर लें, और ऐसी कोई ऊंची सी कोई चीज़ हो लटकने के तौर पर तो आप उसको लटक जाएं, या आप उससे साइड हो जाएं। कोई किनारे वाली चीज़ हो तो आप उससे हो जाएं, और अपने आप को बैलेंस बना के रखें, गिरने अपने आप को ना दें, क्योंकि आप गिर गए एक बार तो उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट हो जाते हैं जो भगदड़ के अंदर उस चीज़ से अपने आप को जान बचा सकते हैं। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? जब ओपन परेड को कैंसिल कर दिया गया तो फिर से एक परेड रखी गई कि हम वहाँ ये करेंगे, यानी 3 ऐसी गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से 10 लाख, यानी कि सबसे कम 3.5 लाख लोग इसके अंदर शामिल हो गए थे। अब जो 11 लोगों की मौत हुई थी, आरसीबी ने कहा था कि हम उनको 10-10 लाख रुपए पे करेंगे, लेकिन किसी भी जान की जो कीमत होती है वो 10 लाख रुपए नहीं होती। आपके लिए अपनी फैमिली ज़रूरी है तो उन लोगों के फैमिली के लिए आप ज़रूरी है। 10 लाख से किसी भी जान को ख़रीदा नहीं जा सकता, लेकिन किसी का गम दूर हो सकता है कुछ पल के लिए, लेकिन किसी की जान की वैल्यू 10 लाख रुपए कभी नहीं हो सकती। इस चीज़ को आपको मानना होगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि कभी भी किसी चीज़ को ये करें, गलती हम निकालना, किसी के ऊपर सीधा टॉन्ट करना, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन हम यही कहते हैं कि जब पुलिस ने परेड को कैंसिल करा दिया तो आपको आगे रखने की क्या ज़रूरत थी? ओपन परेड में कैंसिल कराया था, तो इसका जिम्मेदार आपको क्या लगता है? एक बार ज़रूर कमेंट में हमें ज़रूर